खुदा उनकी सिताइश और उसकी हमद हो। और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं, क्योंकि मेरा ईमान है कि आप लोगों ने ईद क़यामतुल मसीह की खुशियों को बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया और इसके साथ साथ आपने खुदावन के फजल से बहुत सारी बरक़ात भी समेटी हैं। और खुदावन आपको इसी तरह सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावन के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन इल्तिजा करते हैं कि तू ही संभालने वाला जिंदा आसमानी बाप है और अपनी कुदरत और अपनी शफ़क़त से हम सबों को आरास्ता कर और तेरा जलाल और तेरी बरकत और तेरी शफ़क़त हम पर यूं ही कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए, और जिस तरह से खूबसूरत सुबह है, अच्छा मौसम है, चिड़ियों का चहचहाना है, और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए हम खुदावन के हजूरी में हाजिर हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और खुदावन की प्रस्तिश करते हैं। और आइए वक्त है कि हम खुदावन की हजूरी और उसकी मामूरी को महसूस करते हुए खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और मिलकर बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बोलो यीशु मसीह की जय, और मिलकर खुदावन की तारीफ़ और उसकी सिताइश करेंगे। क्वायर के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करेंगे और ज़ोरदार ताली बजाते हुए खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी आए खुदावन की तारीफ करें। Yes.
दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी हमद हो। और इतना खूबसूरत गीत और इतना जानदार और एनर्जेटिक गीत हमने अपने दिन के आगाज़ में खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए गाया। खुदावन इस हमदो सना को कबूल फरमाए और खुदा का रहम और उसकी बुजुर्गी हम सबों पर कायम व दायम रहे। और वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ चलें। और आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का क्रंथस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया दूसरा ख़त, उसके चौथे बाब की 14वीं आयत। और थोड़ी देर के लिए हम अपनी तवज्जो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ मबजूल करें। और आइए मेरे साथ अपना जो आपके हाथ में बाइबल मुक़द्दस है उसको ज़रूर खोलिए और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। और खुदा के बुज़ुर्ग कलाम में यूँ मरकूम है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का क्रंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी 14वीं आयत। और खुदा के जलील और कदूस कलाम में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिर को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। ज़िंदा बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी खुदा, तू अपने जलाल और अपने फजल से और अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेयर कर, ताकि तेरा बुजुर्ग कलाम जो हमने पढ़ा इस पर गौर करें और खुदावन इस पर अपनी ज़िंदगियों का इन्हिसार बनाए। खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि हमने ईद क़यामतुल मसीह को मनाया और बहुत सारी खुशियां भी हमने समेटी भी और बहुत सारी खुशियां हमने बांटी भी। और इन्हीं खुशियों में हमने एक चीज़ पर ज़रूर फोकस किया होगा कि हकीकत में ईद क़यामतुल मसीह जो है वो हमारे लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा पैगाम है। और अगर मैं ये कहूँ कि हर एक मसीही ईमानदार के लिए ईद क़यामतुल मसीह ये अपने साथ एक बहुत बड़ा उम्मीद और इत्मीनान और खुदावन के फजल का पैगाम लेकर आता है, तो ये गलत ना होगा। और इसी हवाले से खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम एमिल ब्रूनर, और एमिल ब्रूनर ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की बहुत अहमियत है और ऑक्सीजन के बगैर इंसानी ज़िंदगी जो है वो मुमकिन ही नहीं है, और इंसान की ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो ऑक्सीजन के इनटेक से है। और अगर हम अपनी बदनी ज़िंदगी को देखें तो यकीनन अगर हमारी ज़िंदगी में से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो इंसान बदनी तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकता। और बायन इसी तरह उम्मीद का पैगाम जो है वो इंसानियत के लिए एक ऑक्सीजन की हैसियत रखता है कि जिसके बगैर इंसानियत का वजूद इस ज़मीन पर कायम नहीं रह सकता। और इसको आप इसी तरह से जान और समझ सकते हैं कि हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद, इत्मीनान, तसल्ली और खुदावंद की तरफ से शादमानी का बायस बनता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान लाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए कि हम उसके उस सारे अमल में कि जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदा किया गया, जिस तरीके से उसको जिलाया गया, हमारी ज़िंदगियों में भी ये होप और उम्मीद आ जाती है कि अगर आज मैं खुदावंद यीशु पर ईमान रखता हूँ तो कल मैं भी उसी यीशु की तरह जिलाया जाऊंगा, यानी जिंदा किया जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी जिंदगी में कभी भी और मेरी जिंदगी के मामलात पर कभी भी जो अबदी मौत है वो फौकियत हासिल ना कर पाएगी, क्योंकि मैं यीशु के खून से धुला और उसके जी उठने पर ईमान रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात के लिए यकीनन हर एक ईमानदार की जिंदगी में जितनी शुक्रगुजारी हो वो कम है। और याद रखिए कि उम्मीद पर इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया कायम है, कि अगर उम्मीद नहीं है तो कुछ नहीं है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें तो वो लोग जो पहाड़ों का सीना चीरते हैं, जो पहाड़ों को रेजा रेजा करके वहां से रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहली जरब बड़े पहाड़ पर इसी उम्मीद के साथ लगाई जाती है कि यकीनन हम इसमें रास्ता बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हम इस बड़े पहाड़ को रेजा रेजा करने में कामयाब हो जाएंगे।
तो दोस्तों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नाउम्मीदी और इसके साथ साथ मायूसी जो है वो बिखरी पड़ी है। लोग आज अपने ज़िंदगी के मामलात से मायूस दिखाई देंगे और इसी तरह नाउम्मीद नज़र आएंगे कि हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी का महवर क्या है, हमारी ज़िंदगी हम ज़मीन पर क्यों कर गुजार रहे हैं, इसका मकसद क्या है। लेकिन ऐसी जिंदगियां वो हैं कि जिनमें खुदावंद यीशु मसीह की कामिल उम्मीद मौजूद नहीं है। और अगर उस मायूसी और उस नाउम्मीदी की बात करें तो हमें अंदाजा होगा कि पतरस जैसा रसूल भी कलवरी पर होने वाले वाक्य को देखकर मायूस हुआ। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि रूह कुद्स की तहरीक के वसीले से उम्मीद की वो किरण और उम्मीद की उस रोशनी ने जो ईद पेंतिकोस्त के दिन वहां पर जाहिर हुई, पतरस जैसे बुझे चिराग को भी रोशन किया और इस तरह से नूर के मंबे के तौर पर इस जमीन पर जाहिर किया कि जिसके पहले ही वाज से हजारों लोगों ने यीशु को कबूल किया। और मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हमारी जिंदगियां भी आज इसी तरह से बुझी हुई हैं तो याद रखें, अगर इसी तरह से हमारी जिंदगी में नाउम्मीदी और मायूसी के बादल छाए हुए हैं तो दोस्तों, इस बात पर ईमान रखिए कि हमारे खुदावंद का जी उठना हमारी जिंदगियों में, हमारे बातिन में ऐसी बड़ी उम्मीद पैदा करता है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। क्योंकि याद रखें कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को जिलाया गया, इसी तरह से उस पर ईमान रखने वाले तमाम ईमानदारों को भी रोज़े महशर बहाल किया जाएगा और जिलाया जाएगा। जिस तरह से अगर हम इस मामले को देखें तो जो अब्दी खुशी, इत्मीनान, तसल्ली और खुदावंद पर भरोसा हमें मसीह के जी उठने के वसीले से और उसमें कायम रहने की उम्मीद के वसीले से हासिल होता है, इसकी मिसाल भी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और उसका जी उठना हमें ये उम्मीद दिलाता है कि वो जल्द आने वाला है, और जिस वक्त वो जल्द आने वाला है तो उसके साथ ये उम्मीद भी है कि हम भी उसका इस्तकबाल करने को जल्द ही अपने आप को तैयार करते चले जाएंगे। जिस तरह से उसके जी उठने और उसके वापस यानी आमदे सानी पर हमारी उम्मीद है, तो ये उम्मीद भी हमारी जिंदगियों में घर कर चुकी कि वो वक्त अब दूर नहीं कि जब नया यरूशलेम बहाल किया जाएगा और जाहिर होगा। और जिस वक्त नया यरूशलेम जाहिर होगा तो उसमें बसेरा कौन करेगा? वही जिसकी जिंदगी में यीशु की कामिल उम्मीद मौजूद है और जिसकी जिंदगी पर यीशु के नाम की छाप लगी हुई है, जिसने मसीह के जी उठने पर ईमान रखा है। तो दोस्तों, आज इस बात को गौर से समझ लें कि हमारी उम्मीद जो है वो हमारे टैलेंट्स पर और हमारी अंदरूनी काविशों पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी उम्मीद यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से है। क्योंकि जो मेरा और आपका खुदावंद है, जब वो अपने कहे के मुआफिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा तो उसने तमाम तर गुनाह, कब्र और मौत पर कामिल और काफी फतह हासिल की। और आज हम उस फतह के लिए, आज हम उस अजीम खुदावन के उस जी उठने के अमल के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि अगर आज यीशु जी ना उठता तो हमारे अंदर भी कोई उम्मीद और कोई होप बाकी ना रहती। लेकिन खुदावन की तारीफ हो दोस्तों कि वो अपने कहे के मुआफिक जी उठा है और आज हम उसी की उस उम्मीद और उसी की उस ढारस को अपनी जिंदगियों में लेकर खुदावन के नाम के वसीले से अपनी जिंदगियां बसर करें। क्योंकि जिंदा और हकीकी उम्मीद वही है और उम्मीद यही है कि जो जिंदगियां उस पर ईमान रखेंगी वो 1000 साला बादशाहत का हिस्सा बनेंगी। और मेरी दुआ है कि जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरा ईमान है कि जो कान आज मेरी आवाज को सुनते हैं उनमें से कोई जान भी ऐसी ना हो कि जो 1000 साला बादशाहत से बाहर रह जाए। और इस दुआ के साथ कि खुदावंद आप सबको उस 1000 साला बादशाहत में दाखिल होने और अपने खुदावंद के साथ राज करने का फजल और मौका अता फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें।
जलाल के बादशाह परवरदिगार मेहरबान कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावन इल्तिजा है कि तू अपने रहम और फजल से हम सबों को आरास्ता कर, और खुदावन तेरी हिकमत और तेरी दनाई हमेशा हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहरे, और खुदावन तुझ पर जो हमारी कामिल उम्मीद है वो उम्मीद इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहाल रहे, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ इस डिवोशन को शेयर करें, ताकि खुदा उनका कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों को सैराब करता रहे। और इस ईमान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा, इस ईमान के साथ कि खुदावन ने हमें अपने जलाल के लिए बुलाया है। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन।